बीच वाले भैया की शादी थी जिसके लिए हम लोग गए थे मटमंगरा। उसका होता है, इधर माँ होती हैं, वो एक पोखरे के पास लोग ले जाते हैं, फिर वहाँ गड्ढा करा जाता है और उसमें थोड़ा सा हल्दी और पैसे और कुछ और भी चीज़ें रहती हैं वो डालते हैं और 5 बार उसमें से निकालते हैं, उस गड्ढे में से। और माँ आंखें बंद कर देती हैं बेटे का या बेटी का, सब में होता है, लड़की लड़के दोनों के लिए ये रस्म होती है। तो ये गांव की औरतें थी, साथ में सब लोग गए थे और गाना बहुत अच्छा गा रहे थे ये लोग। यहाँ हल्दी का डेकोरेशन हो रहा था दूसरी तरफ, क्योंकि शाम को हल्दी थी, सुबह मटमंगरा था। फिर उसके बाद मैंने लगाई अपने हाथों पे मेहंदी, मतलब मेहंदी के लिए मैंने दीदी को बुला दिया था जो मेहंदी लगाती हैं। मुझे और मेरी बहन शिखा को लगाया जा रहा था मेहंदी, और मैंने तो भर भर के मेहंदी लगवाया था, क्योंकि भाई दूल्हे की इकलौती बहन हूँ तो मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगना ही ज़रूरी है। फिर यहाँ बाकी लोगों का भी मेहंदी लगना शुरू हो गया, बुआ लोगों का, भाभी का। मेरा तो हो गया था तो मैं एकदम फ्री हो गई थी, और ये लोग बैठ के अभी लगवा रही थी मेहंदी। और मोस्टली मेहंदी शाम रात में होती है, बट एक्चुअली शादी कल थी, मतलब हल्दी और मेहंदी एक ही दिन था, मटमंगरा भी था, बहुत सारा फंक्शन था। फिर हम मेहंदी लगवाने के बाद आगे खाना खाने, और एक हाथ में तो मेरे मेहंदी था लेकिन दूसरे हाथ से मैंने खाना खा लिया। और फिर यहाँ हो रही थी शाम के लिए डेकोरेशन हल्दी के लिए, और यहाँ खाना भी बन रहा था एक तरफ, और डेकोरेशन बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरे पापा ने करवाया है डेकोरेशन। यहाँ अंदर का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और शाम के टाइम तो और भी प्यारा लगेगा, क्योंकि लाइट्स वगैरह में डेकोरेशन कुछ ज़्यादा ही खिल के आता है। तो यहाँ हल्दी की डेकोरेशन हो गई थी और पूरा घर येलो कलर का पेंट हुआ था, तो और भी ज़्यादा खिल रहा था घर। फिर यहाँ हमारा शाम का हल्दी का आउटफिट था, मैंने ये सूट लिया था, तो पहले मैंने ये सूट पहना। उसके बाद हम फिर चले गए, शाम के टाइम भी एक बार और कुछ होता है ये रस्म, इसके लिए हम चले गए। फिर ये रस्म होने लगी शाम को, इसको बोलते हैं शायद सती पूजावन, मतलब सती पूजा जाता है। उसके बाद इसमें भी सारी औरतें आई, गाना गा रही थी, एक दूसरे को गाली दे रही थी। और ये मेरा हल्दी का आउटफिट है, और शाम की डेकोरेशन में बहुत सुंदर लग रहा था, लाइट्स वगैरह। यहाँ भाभी फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, और शाम के टाइम सब लोग आ गए थे, एक तरफ संगीत हो रहा था, हम लोग फिर खाना पीना शुरू कर दिए। यहाँ गुलाब जामुन थे, सबसे पहले तो गुलाब जामुन, और यहाँ बुआ लोग कलसा गुठाई कर रही थी और गाना गा रही थी। हमारी 3 बुआ हैं तो तीनों लोग साथ में घर के थी, और यहाँ सब लोग बैठे थे, एकदम मस्त लग रहा था, मतलब घर एकदम इतना सुंदर लग रहा था। और सब लोग येलो ड्रेस पहने थे तो ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे, और यहाँ खूब सारे फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे, और सब ने वो हल्दी के लिए जो मांग टीका होता है वो भी पहना था। तो यहाँ हमारे भैया बैठ गए, मेरा भैया टब में नहीं बैठा, बोला कि मैं, मतलब भैया की हाइट इतनी लंबी है कि वो टब में अटा ही नहीं, इसलिए टब साइड कर दिया हमने। तो सबसे पहले हल्दी से पहले यहाँ पूजा होती है, और साथ में मम्मी भी बैठी थी भैया के। फिर ये एक जो ओखल होता है उसमें कुछ कूटते हैं, और यहाँ बाँस लगता है घर के आंगन में। फिर यहाँ चावल ओछते हैं, और यहाँ हमारा नाश्ता भी चल रहा था। यहाँ हम लोग मस्त चाउमीन खा रहे थे। फिर सब ने फ़ोटो खिंचवाया, मौसी लोग और मामी लोग, और फिर पापा भी आ गए साथ में फ़ोटो खिंचवाने, मम्मी पापा फिर फ़ोटो खिंचवाएं। और फिर लास्ट में भैया की मेहंदी लगी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, भैया का भी मेहंदी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग का तो सुबह लग गया था, और भैया शर्मा रहा था, बोल रहा था मैं लड़की हूँ कि मेहंदी लगाऊँ, लेकिन हमने बोला नहीं लगवा लो। और यहाँ बुआ लोग डांस वगैरह करना शुरू कर दी। भाई खुद के भतीजे की शादी है तो हर कोई खुशी रहता है, तो बुआ लोग बहुत खुश थी, हम लोग भी मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ डांस वगैरह हो रहा है, और ऐसे ही हमारा हल्दी फंक्शन ख़त्म हो गया।